तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आज पास्ट परफेक्ट टेंस आपके सामने लेकर आया हूँ। और मैं जानता हूँ कि आपने मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा होगा। अब बारी है पास्ट परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले आपको बताइए इसकी क्या पता करना है हमें। तो इसकी हिंदी में पहचान हमें याद होनी चाहिए। अब जब हिंदी में पहचान अगर हमें याद होगी तो बाकी इंग्लिश बनाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में पहचान बताऊं इससे पहले मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अब बारी है हिंदी में पहचान क्या होती है इसकी। तो सबसे पहले हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ई थी, ए थे, ये थे, ये देखिए, ये सब इसकी हिंदी में पहचान है। यानी यदि वर्ब के अंत में अगर ये सब कुछ आ गया तो आप इससे पहचान पाओगे कि कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे राम जा चुका था, वह सो चुका था, मैं खाना खा चुका था, ये सब कुछ वे क्रिकेट खेल चुके थे। अब देखिए आपने हिंदी में पहचान याद कर ली। अब बारी है एडवर्ब्स की, क्योंकि एडवर्ब्स ही वो मेन सोर्स है जो हमें ये पता लगाता है कि किसी कंपटीशन एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में कौन सा टेंस सुटेबल रहेगा या कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी। तो सबसे पहले यानी एडवर्ब्स सीखते हैं हम। सबसे पहले हमें इसकी एडवर्ब्स लर्न होनी चाहिए। अगर एडवर्ब्स लर्न है तो हमें पता होगा कौन सा टेंस होगा। तो सब देखिए यहाँ पर क्या एडवर्ब्स है, yet, so far, just, before, already, after, as soon as, when, until, etc. आप यह देख पा रहे होंगे कि यह जो टेंस है लगभग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा ही है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये दोनों चीज होने के बाद में इसके रूल सीखने ज्यादा जरूरी हैं। इसके जो रूल्स हैं वो हमें यह बताते हैं कि इस टेंस का या फलाने टेंस का उपयोग किस प्रकार से किया जाए। तो देखिए सबसे पहला इसका जो रूल फर्स्ट है वो दो ऐसे एक्शंस को शो करता है जिसमें एक कार्य पूर्ण और दूसरा कार्य पहले के पूर्ण होने के बाद पूर्ण होता है। यानी दोनों ही पास्ट इवेंट्स होते हैं। और अब इसका एग्जांपल देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, यानी पहला जो एक्शन है वो क्या हुआ, गाड़ी क्या चले जाना। और दूसरा एक्शन क्या था, मेरा पहुंचना। तो मेरा पहुंचना कब हुआ, जब गाड़ी जा चुकी थी। अब सेकंड रूल है इसका, इस टेंस का प्रयोग काल्पनिक तथ्यों या इमेजिनरी फैक्ट्स को या असंभाव्य कथनों के लिए होता है। यानी उन चीजों को हम वापस संभव नहीं बना सकते। जैसे she wishes she had been born in 1960। इसका उदाहरण है कि वह ऐसी कल्पना करती है मानो उसका जन्म 1960 में हुआ हो या उसका जन्म 1960 में होता। कहने का मतलब है कि दोनों ही चीजें असंभव है। उसका जन्म अब हो चुका है और वो 1960 में अब पैदा नहीं हो सकती है, रिबॉर्न नहीं हो सकती है, क्योंकि समय बीत चुका है। तो यह असंभाव्य घटना है। अब थर्ड रूल देखिए, ऐसे एक्शंस जिनमें दो एक्शंस एक साथ नहीं दिखते या दूसरा एक्शन अनअंडरस्टूड होता है। कहने का मतलब क्या होगा, पहला एक्शन ऐसा होगा जो हमें दिख रहा है लेकिन दूसरा एक्शन ऐसा होगा जो हमें नहीं दिख रहा है लेकिन उसी सेंटेंस में होगा। I had reached my village much earlier। ये क्या कह रहा है कि मैं मेरे गांव पहले ही पहुंच चुका था, बहुत पहले ही पहुंच चुका था। तो इसमें दो एक्शंस एक साथ है लेकिन दिख नहीं रहे। एक तो बहुत पहले पहुंचना और एक पहुंच गया। तो कहने का मतलब है कि इसमें दो एक्शंस होने के बाद भी हम ये पता नहीं कर पा रहे होंगे कि इसमें पहला एक्शन और दूसरा एक्शन कहाँ अलग अलग है। लेकिन वास्तव में इसमें ऐसा ही है कि पहला एक एक्शन ऐसा होता है जो अंडरस्टूड होता है।
अब है बारी हमारे सेंटेंसेस बनाने की। ये रूल्स थे, और भी बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो आपको समझना चाहिए, या मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा तो बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके साथ वो घालमेल या घुल मिल जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने जो एक दो रूल्स और हैं उनको अभी छोड़ दिया है, उनको बाकी टॉपिक्स के साथ बता दूंगा। तो आइए अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है देखेंगे। सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब सब्जेक्ट आप जानते ही हैं, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हेड है, सबके साथ आएगी, आई वी यू दे ही शी इट नेम सबके साथ। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप जानते ही हैं, गो वेंट गॉन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। गॉन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऑब्जेक्ट जानते ही हैं, अदर वर्ड्स जानते ही हैं। आइए सेंटेंस बनाकर देखते हैं। मधुमक्खी फूलों को चूस चुकी थी, यानी हनी बी हैड सक्ड फ्लावर्स। सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया हनी बी और हेड हो गया ऐसे कैसे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, सक की थर्ड फॉर्म सक्ड। ऑब्जेक्ट फ्लावर्स, हनी बी हैड सक्ड फ्लावर्स। राधा गाजर छील चुकी थी, राधा हैड पील्ड कैरेट्स। तो वैसे ही सब्जेक्ट के राधा, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पील, पील्ड छीलने को बोलते हैं पील, फिर कैरेट्स ऑब्जेक्ट आ गया, राधा हैड पील्ड कैरेट्स। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस इसी के जैसा ही है, केवल अंतर इतना सा ही है कि हमें इसमें नेगेटिव थर्ड प्लेस पर रखना है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए सेंटेंस बनाकर देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। वे गरीबों को भोजन नहीं करा चुके थे, सब्जेक्ट आ गया दे, फिर हेड ऐसे कैसे, फिर नॉट ऐसे कैसे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। खिलाने को क्या बोलते हैं, फीड, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म फेड, फेड। तो दे हैड नॉट फेड फूड पुअर्स, दे हैड नॉट फीड फूड, दे हैड नॉट फेड फूड पुअर्स। समझ में आ गया। देखिए सेंटेंसेस बनाना बहुत ही सिंपल है, अगर आप चाहें तो बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। केवल आपको करना इतना ऐसा ही है कि आपको स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, रूल्स याद होने चाहिए और थोड़ी वर्ब्स याद होने चाहिए, थोड़ी वोकैब्स आनी चाहिए। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, तुम भी नहीं सोए थे, यू हैड नॉट स्लेप्ट ऑल्सो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अब बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। अब आप जानते ही हैं कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है अगर आप उसको ध्यान से सीखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जब वाक्य क्या से शुरू हो, यानी स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब्स, तो सबसे पहले हमारे सामने वही चीज, ये जो सब्जेक्ट है वो हेड के स्थान पर, जो हेड है वो सब्जेक्ट के स्थान पर, और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो वैसे की वैसी आ जाएगी। केवल क्वेश्चन मार्क एक्स्ट्रा आता है इसमें। तो अब देखिए, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस बनाकर देखते हैं, क्या उसने गाड़ी चलाना सीख ली थी। तो सबसे पहले हेड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड, सीखने को मतलब लर्नड, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आएंगे इसमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर। हाउ टू ड्राइव ए व्हीकल, हैड ही लर्नड हाउ टू ड्राइव ए व्हीकल। क्या मैंने तुम्हें गाली दी थी, हैड आई अब्यूज्ड यू। वही सेंटेंस को फॉलो करिए, आपको समझ में आता जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट यू आ गया। अब स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स है, जब वाक्य के मध्य प्रश्नवाचक शब्द हो। तो WH वर्ड्स में केवल WH का जो सेंटेंस बनाना है आपको, उसमें केवल WH वर्ड्स आगे लगाने हैं, बाकी स्ट्रक्चर वैसी की वैसी होगी। तो देखिए सेंटेंस बनाकर देखते हैं। शेर ने चूहे को क्यों मुक्त किया था, वाई WH वर्ड्स, फिर हेड के स्थान पर हेड, फिर सब्जेक्ट ए लोयन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्रीड, फिर ऑब्जेक्ट ए माउस। वाई हैड ए लायन फ्रीड ए माउस।
राम घर कब गया था, तो when had राम gone to home। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, जब वाक्य क्या से शुरू हो। तो अब देखिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी नेगेटिव स्ट्रक्चर है उसको याद कीजिए। अपन ने कैसे बनाया था, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। आप देखेंगे तो जो नेगेटिव स्ट्रक्चर थी हमारी वो उसमें ये सब्जेक्ट आगे आ रहा था और हेड इधर आ रहा था। बाकी सेम टू सेम पैटर्न है। अब आगे देखते हैं, सेंटेंस बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले तो अब बारी हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के वाक्य बनाकर देखने की। तो क्या पक्षी आसमान में नहीं उड़े थे, हैड बर्ड्स नॉट फ्लॉन इन स्काई। सबसे पहले हेड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया बर्ड्स, फिर नॉट आ गया थर्ड प्लेस पर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लॉन, फिर अदर वर्ड्स इन स्काई या इन द स्काई भी हो सकता है। क्या उसने नकल नहीं की थी, हैड ही नॉट कॉपीड। अब देखिए जब वाक्य के मध्य प्रश्नवाचक शब्द हो स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स, तो वही WH वर्ड्स आगे लगाने हैं। बाकी स्ट्रक्चर उसी की तरह पिछले वाले की तरह रहेगी, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस बनाकर देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए मैंने धन क्यों नहीं चुराया था, तो वाही WH वर्ड्स हेड, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन मनी ऑब्जेक्ट। जयपुर में बारिश क्यों नहीं हुई थी, वाई हैड इट नॉट रेन्ड इन जयपुर। और भी आप सेंटेंस बनाकर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अब इस टेंस में एक स्पेशल नोट है, आप देखिए कि दो टेंस मिलकर एक नया टेंस बनाता है, जो कि मैंने पहला रूल बताया था आपको। फर्स्ट रूल का जो सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं, उसके पैटर्न्स क्या है वो देखिए। पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट सिंपल टेंस। तो इसकी स्ट्रक्चर वही पास्ट परफेक्ट टेंस की आ गई, बस बिफोर और जोड़ना है, फिर पास्ट सिंपल टेंस की वही स्ट्रक्चर। तो देखिए हमें पता कैसे रहेगा कि सेंटेंस में कौन सी स्ट्रक्चर आएगी। तो मेरे पहुंचने से पहले अगर पहले शब्द आ गया तो इसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर पहले आएगी, और अगर राम के पहुंचने के बाद यानी बाद आ गया तो इस जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो बाद में आएगा। तो आप इससे आकलन कर सकते हैं कि कैसे हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। तो देखिए मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, सेंटेंस बनाकर देखते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट की। फिर बिफोर आई रीच्ड, ये हो गया पास्ट सिंपल की। राम के पहुंचने के बाद बारिश हुई थी। इट रेन्ड आफ्टर राम हैड रीच्ड। तो ये आफ्टर मतलब बाद में कोई घटना घटित हो रही है तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा। अगर पहले घटित हो रहा है तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट पहले आएगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाए। और इसके अलावा जो सेंटेंस पैटर्न है वो आपको याद हो ही गया होगा। और इसके अलावा वर्ब्स याद हैं और आपको एडवर्ब्स याद हैं, तो अब मेरे ख्याल से आपको सेंटेंस बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब एक बार पुनः मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चैनल में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहने का मतलब अगले वीडियोस में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि उस टेंस में क्या होता है। धन्यवाद।